हेलो दोस्तों, जो लोग 17 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। इसका ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10। जो 9 करा दिए हैं उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग फटाफट जाकर रिविजन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जारी किया गया है बुक है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस से 10 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर पता होगा तो आंसर आप लोग जरूर कमेंट करना है, ताकि आप लोगों को पता लगे कितना क्वेश्चन याद है। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है बताइए। तो दिस सेशन आंसर कमेंट कीजिए इसको। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी करता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह यानी जो क्वेश्चन मार्क जगह है उसको प्रतिस्थापन करती है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न स्थान है इस पर कौन सा अंक आएगा। तो ये देखिए रीजनिंग का है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है। इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका देखिए हम पीडीएफ डाल देंगे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ डाल देंगे। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। सॉल्यूशन एकदम इजी, आप लोग देखेंगे तो खुद को भी समझ सकते हैं पढ़कर। तो इसका केवल आंसर बताता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 11। कितना आएगा? 11। इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कि कौन कथन सत्य है। देखिए पहला कथन है कि बलबन के काल में तुर्गली खाल ने विद्रोह किया था। बताइए सही है कि नहीं, जल्दी से बताइए सही है कि नहीं। तो पहला पॉइंट तो सही है, पहला सही है। लेकिन देखिए बलबन के अपने पुत्र बुगरा खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था, बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल पॉइंट 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत है कि बाबर की मृत्यु दिल्ली में हुई, यही गलत है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला दोस्त क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो देखिए यह किया जाएगा जापान में। कहाँ? जापान में। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ब्रिटिश संसद द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? कब प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें देखना है कौन सही है। सही देखना है इसमें कौन है। तो सही देखिए इसमें लास्ट वाला है, आतंकवाद निर्वाहक अधिनियम, जो कि 2002 के तहत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 74 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 वाट का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल पूछ रहा है। तो राज्यपाल इसमें है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए तो कौन सा है? क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला रखिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को डाल दिया जाएगा, सभी पीडीएफ का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 100। कितना आएगा? 100। इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंग्लिश का है कि चूज द एनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसेंट का आप लोग को एनोनिम्स बताना है, तो इसका एनोनिम्स हो जाएगा परमानेंट। क्या हो जाएगा? परमानेंट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्वेश्चन है गरीबों को खिलाई जानी चाहिए, गरीबों को खिलाई जानी चाहिए, इसका ट्रांसलेट करना है। ऑलरेडी किया गया है, देखना है इसमें कौन सही है। तो सही इसमें देखिए कौन है, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि देखिए द पुअर शुड बी फेड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो लास्ट वाला सत्य नहीं है। कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, ये गलत है, क्योंकि राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूप्रपट्टी में बहुघात में पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व भूप्रपट्टी में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका सत्य है। सेंगोल अंग्रेजी से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक थी। करेक्ट आंसर बताइए कौन हो जाएगा? तो देखिए इसमें तीनों सही है, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है, पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखना कौन असत्य है यानी कौन गलत है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन गलत है। इसमें देखिएगा पढ़िएगा पहला ही गलत है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें देखना है कौन सही है। तो सही अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जीवों में ग्लूकोज CO2 H2O और ऊर्जा में टूट जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसको आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सही होगा इसमें। तो बताइए तो माइक्रोस्थेनिया ग्रेविस किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, तो पहला का दूसरा हो जाएगा। अगला है पेशीय दुष्पोषण, ये किससे संबंधित है? पेशीय दुष्पोषण संबंधित है कि कंकाल पेशी का अनुक्रमित उपहारास करता है, तो दूसरा का पहला हो जाएगा। अगला है अपतानिका किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है। और लास्ट वाला बच गया गाउट, जो कि ये जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण जोड़ों की शोध करता है। तो अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन सी इसमें सभी मैच कर जा रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में पारंपरिक दौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान का कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? बताइए किया गया है, कहाँ किया गया बताइए तो देखिए किया गया है बांसबेरिया, जो कि पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने सर्वाधिक संभावना होती है? तो यह होती है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? कौन है बताइए तो इसमें कौन हो जाएगी? यह हो जाएगी माहम अगना। कौन? माहम अगना। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि की गई है और इसकी चौड़ाई
कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया जाएगा चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर बताते हैं, इसको आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 37.1/2%। करेक्ट आंसर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन सही है। क्या है? दोनों ही कथन सही हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वरुणास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। तो गलत इसमें लास्ट वाला हो जाएगा। इसमें 125 किलोमीटर पर आवर की गति से 8 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेजा जा सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मिंडानाओ से। किससे? मिंडानाओ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि करीबा बांध निर्मित है, कहाँ निर्मित है। तो यह निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। कहाँ? जाम्बेजी नदी। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें देखना है कौन एक सही होगा। तो सही इसमें बी वाला हो जाएगा, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी। करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसका बहुत सारे क्वेश्चन हम बताए हैं कि इसका आप लोग प्लेस वैल्यू याद रखिएगा और देखिएगा इसमें क्या किया गया है। एक पैटर्न को पकड़िएगा, उसी पैटर्न पर सभी बन जाएगा। तो इसका आप लोग सोल्यूशन दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए इसको और बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें एल एन आएगा। क्या? यहाँ पर क्या आएगा? एल एन आएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बत्तख की चोंच यानी डंक बेल्ड वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। किस देश में मिला है? तो यह मिला है चिल्ली में। कहाँ? चिल्ली। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए यह जारी करता है मंत्रिमंडल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिया गया है कूट और इसके सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका आंसर बताते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक एक करके भी पूछ सकता है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए इससे सही हो जाएगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। पहला का दूसरा हो जाएगा, इसी तरह आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही नहीं है। देखना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सही नहीं है। सही नहीं इसमें कि प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोसों का विशिष्ट उदाहरण है। उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल। तो यह हो जाएगा क्वार्ट्ज। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो यह विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो यह किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगठन के द्वारा वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का। तो यह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपत्ति के दोहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन क्या है? सही है। दोनों ही कथन सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। बताइए किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है सीता प्रेस गोरखपुर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे डैश डैश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से केंद्र किन में अनुपस्थित रहता है। केंद्र यानी न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित है, यानी ऑब्सेंट रहता है। किसमें रहता है? तो देखिए यह रहता है चालनी नली में। किसमें? चालनी नली में।
चालनी नली में, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह है, तो वह एक पर्णवृत्त है। क्या है? पर्णवृत्त, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ नियुक्त किया गया है मैरी कॉम। क्या हो जाएगा? मैरी कॉम, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची में दिया गया है पर्वत श्रेणी और दूसरे में दिया गया है युग। तो इसको आप लोग को मिलाना है, कौन सा युग किस श्रेणी में है। तो देखिए इसमें पहला का क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय, ये किस युग का है? तो बृहद हिमालय किस युग का है बताइए तो? क्या है? ओलिगोसिन युग का। किसका? ओलिगोसिन युग का। तो पहला का दूसरा हो जाएगा। और देखिए शिवालिक जो कि प्लायोसिन युग का है। और लास्ट लो बच गया लघु हिमालय जो कि मध्य मायोसिन से संबंधित है। तो अगर ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस नाम से भी कन्याकुमारी को जाना जाता है? कन्याकुमारी का एक और नाम बताइए जो कौन है? तो केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो क्या था थीम? तो थीम था क्लोथ द केयर गैप, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 का ए। अगला क्वेश्चन है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने व्यय को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अयस्कों से धातु को पृथक्करण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा पद्य नहीं पूछ रहा है? क्या हो जाएगा? स्कंदन, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट पूछना है। कार्बोहाइड्रेट इसमें हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोस भी है, स्टार्च भी है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बीरा को। किसको? बीरा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? तो यह चलाया गया था लाल किला जो कि दिल्ली में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए। अपनी ईमानदारी के कारण वह आज समाज में अपना देश चलता है। क्या चलता है? तो इसमें आप लोग चलता है कि सिर ऊंचा उठाकर चलता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग आसान से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो यह है कि मानव रहित हवाई वाहन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बताइए कहाँ होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए, देखिए यह होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि या राशियाँ पारगत होती है? क्या होती है? केवल ऊर्जा। क्या होती है? ओनली एनर्जी, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो यह किया जाता है मलेशिया। कहाँ? मलेशिया, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी घाटी गहरी गड्ढभूमि के लिए विख्यात है?
तो यह विख्यात है चंबल नदी के लिए। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें देखना है कोई गलत होगा तो बताइए इसमें कौन गलत है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी गलत है, उकाई परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कि माता पिता संबंधित पोषण। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC के किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट यानी सर्च वारंट जारी किया जा सकता है, किस धारा के तहत। तो कौन सा धारा है, तो 93 धारा 93 के तहत ये किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन देखिए कि जोबिली परियोजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं सेवाओं के मूल्यांकन से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है गति के कारण ऊर्जा से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है तो बी यानी देखिए कौन हो जाएगा, बी भी होगा और डी भी होगा। गति के कारण ऊर्जा और स्थिति के कारण ऊर्जा के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस मेमोरी की अवधि यानी ड्यूरेशन सबसे कम होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम होती है, बताइए किसकी होती है। यह होती है सबसे कम मेमोरी, प्रतिमा संबंधित मेमोरी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिलोम विवाह किससे कहते हैं। प्रतिलोम विवाह बताइए। तो देखिए प्रतिलोम विवाह कहते हैं कि श्रेष्ठ जाति की कन्या होनी चाहिए और निम्न जाति के पुरुष होना चाहते हैं, उसी को प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाशिमोटो रोग से मानव की कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है, कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है। तो यह प्रभावित होता है थायराइड ग्रंथि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है। तो यह बढ़ाता है सक्रियण ऊर्जा को घटाकर तब ऊर्जा बढ़ाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कोई गलत होगा। देखिए तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें बताइए कौन गलत है, बताइए कौन गलत है उसमें। तो इसमें गलत है लास्ट वाला गलत है। तागे की पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जो कि प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा भारत तथा श्रीलंका में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्म का मिलान करना है, इसमें कोट की सहायता से। तो देखिए इसका कोट देख लीजिए, आप लोग मिलान भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन सी, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से दक्षिण काशी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है माहुली मंदिर समूह। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। यह जारी किया गया है CBSE के द्वारा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है पूछ रहा है, आवश्यक नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यह हो जाएगा। पॉइंट देखिए इसमें और बताइए कौन सही है, कौन कौन पॉइंट सही है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। करेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है, यानी एक सही और 2 गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसमें बताइए कौन है, ध्यान से पढ़िएगा तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। राष्ट्रपति किसी कर को कम या समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है, रिएक्शन को पूरा करना है। तो बताइए इसका जगह क्या आएगा, बताइए तो ऑप्शन में देखकर बताइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2O बाहर हो जाएगा H2, यही होगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किसी भाषा में त्रुटि है तो पिताजी, क्वेश्चन है, मेरे पिताजी परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। बताइए इसमें कहाँ गलत है, वाक्य को शुद्ध करना है, देखना है कहाँ गलत है। तो देखिए इसमें पहले गई है संतुष्ट, संतुष्ट करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने का प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रस्तावित किया गया है, केरलम, क्या केरलम नाम रखा जाएगा, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कृषि में फर्टिगेशन विधि के बारे में क्या सही है। इसमें पॉइंट देखिए कौन कौन सा पॉइंट सही है फर्टिगेशन के विधि के बारे में, बताइए तो कौन कौन सही है इसमें। तो देखिए इसमें सभी पॉइंट ही सही है, क्या है, सभी सही है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन गलत है, तो इसको ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर् पुनर्वास केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्या देता, क्योंकि क्यों देता है। तो यह देने के क्या कारण है कि देखिए, कारण यह है कि श्वसन की दर को घटा दी जाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्स मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-25, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है, बताइए किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन द्वारा वर्णित निम्नलिखित प्रकार के रजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं यानी कौन गलत है, इसमें देखना है, तो बताइए कौन गलत है इसमें। तो ऑप्शन इसमें बी देखिए गलत है, कौन, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था, बताइए तो कौन सा था। तो यह था अरिकामेडू, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षण संस्थान की इंडिया रैंकिंग्स 2023 कौन सा IIT वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यह हासिल किया है IIT रुड़की, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही इसमें देखिए कौन सा कथन है, कथन पढ़िए। तो देखिए इसमें केवल पॉइंट सही है, ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें देखना है कौन गलत है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी गलत है, प्रतिषेध, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आयु प्रदूषक है, आयु प्रदूषक द्वितीय, सेकंड नंबर पर बताइए कौन है। तो यह हो जाएगा ओजोन, क्या हो जाएगा, ओजोन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरगोश का कार्यकाल कितना होता है, खरगोश का गर्भ का कार्यकाल पता है कितना होता है। तो यह होता है 28 से 32 दिन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो नहीं, इसका क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है, कौन सी पुस्तक है। तो वह पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, करेक्ट आंसर स्प्रंग होगा, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। तो यह अवस्थित है बरौनी में, कहाँ, बरौनी में। बरौनी में क्या है, तो तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये दिया गया है
3127 के पावर 173 में इकाई अंक यानी यूनिट अंक निकालना है। इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको अगर देखें हम पावर में कितना भी रहेगा तो लास्ट को 2 अंक लेना है और बटा 4 कर देना है। अब 4 से कटाई कितना हो रहा है, 4 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 बचेगा 33 हो जाएगा। बताइए कितना बार में कटेगा, तो हो जाएगा 400 का 28 कितना बार में कटेगा बताइए तो हो जाएगा 4 एकम 4 3 बचेगा 33 4 8 32 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। करेक्ट आंसर ए होगा इसका। इकाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि लास्ट कितना भी पावर आ रहा है तो पावर से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, केवल लास्ट वाला 2 लेना है और बटा 4 कर देना है। इसको आप लोग देखिएगा तो रिमाइंडर देखिए कितना बचेगा, 4 एकम 4 तो ये 3 बचे 33 8 चौका 32 तो 1 बचेगा, तो 7 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 होगा। इसको आप लोग बना सकते हैं, केवल 1 अंक लेना है और उसका पावर 2 अंक जो ले लेना है और उसका बटा 4 कर देना है। तो यूनिट अंक आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था, याद रखिएगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास। करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। ये जो दिया गया है इसमें संबंध बताना है, वृक्ष, पतिया, पर्णहरित। इसका संबंध देखिए, जो वन डायग्राम दिया गया है इसमें बताना है किसका संबंध सही है। बताइए तो कौन सही है इसमें, बताइए कौन सही है। तो देखिए इसमें डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए वृक्ष होता है, जो वृक्ष होता है वृक्ष के अंदर ही पतिया होती है, वृक्ष के अंदर ही क्या होती है, पतिया होती है, पतिया होती है। यानी देखिए किस तरह होगा, पर्णहरित, तो ये हो जाएगा पर्णहरित सबसे अंदर रहेगा, पर्णहरित के अंदर आएगा, पत्ती के अंदर ही पर्णहरित आएगा, पत्ती। अब पत्ती किसके अंदर आएगा, तो इसको आप लोग बना सकते हैं, पत्ती वृक्ष के अंदर आएगा, तो कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा। तो करेक्ट आंसर उसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन 1 ही 2 पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। तो ये रहा आप लोग का सेट 10, जो कि 100 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया था। इसको आप लोग देखिए और रिविजन कीजिए, और पीछे जो 9 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ज्ञान बिंदु को जारी किया गया है, क्योंकि ज्ञान बिंदु में सबसे ज़्यादा दरोगा यहीं से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से निकलते हैं, मतलब समझ सकते हैं बुक कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो बुक को आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। सभी का पीडीएफ आप लोग डाल दीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगला सेट 11 देखने वाले हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक इसको देखिए, आप लोग रिवीजन कीजिए।